नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों पश्चिम बंगाल के कोलकाता से, जहां पर एक डॉक्टर के साथ की जाने वाली हैवानियत के बाद मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं कोलकाता के अंदर एक महिला डॉक्टर के साथ गलत काम करने के बाद जिस तरीके से उसको खत्म कर दिया, जो ये केस हुआ है, उसके बाद मोदी सरकार ने अब अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ा फैसला लिया है। कोलकाता केस के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज पर असामाजिक तत्वों ने हमला बोल दिया था और जमकर उत्पात मचाया था। इन घटनाओं के बाद सुरक्षा को लेकर देश भर में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद अब मोदी सरकार ने मेडिकल हॉस्पिटल में 25% सुरक्षा बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र के अनुसार केंद्र सरकार के सभी मेडिकल हॉस्पिटल में 25% सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि जरूरत के आधार पर मार्शल भी बढ़ाए जाएंगे। डीजीएचएस की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई जाएगी वो इनकी समस्याओं पर सुझाव लेंगे। डॉक्टरों की बेसिक समस्याएं जैसे रेस्ट रूम, सीसीटीवी सुविधाएं, इन सब को ठीक किया जाएगा। हिंसा मामले में 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश भी दिया गया है। तो ये अपने आप में मोदी सरकार का बहुत बड़ा फैसला आया है। जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और खास करके पश्चिम बंगाल के अंदर एक मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर को खत्म किया गया, उसके साथ गलत काम किया गया, उसके बाद अब मोदी सरकार ने जो है सभी मेडिकल हॉस्पिटल में 25% सुरक्षा बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। बिहार के अंदर नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा खेला करने जा रहे हैं। बिहार में बहुत बड़ा राजनीतिक धमाका हो सकता है। बीजेपी आरजेडी किसी को अब नीतीश कुमार छोड़ने वाले नहीं है, सबको झटका देने वाले हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही राज्य का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, जहां प्रशांत किशोर और जन स्वराज के रूप में बिहार की राजनीति में नए प्लेयर की एंट्री हुई है, तो वहीं पुराने दिग्गज भी खुद को मजबूत करने में जुट गए हैं। पिछले करीब 2 दशक से बिहार की सियासत में केंद्र बिंदु बने हुए नीतीश कुमार भी अब अपनी पार्टी जनता दल सेकुलर को मजबूत करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को मजबूत बनाने के लिए खास रणनीति बनाई है। उनकी ये रणनीति विपक्षी पार्टी आरजेडी के साथ साथ सहयोगी बीजेपी को भी परेशान करने वाली है। बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती देना चाहते हैं। इसके लिए उनकी पार्टी के लोग अब दूसरे दलों के नेताओं को साध रहे हैं। इनमें राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल बताए जा रहे हैं। और खबर यह भी आ रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में कई बीजेपी के नेता कुछ दिनों के बाद शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो अपने आप में दोस्तों जेडीयू और बीजेपी के बीच बहुत ही ज्यादा तरीके से हम कह सकते हैं बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इन पार्टियों के गठबंधन पर भी इसका असर देखने को मिले। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज के खिलाफ अब 3 राज्यों में एफआईआर दर्ज कर दी गई। आप इस खबर को देखिए। छत्रपति संभाजी नगर के वैजापुर शहर में तब तनाव बढ़ गया जब रामगिरी महाराज के विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उनके ऊपर सिन्नार के पंचाले में पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादास्पद बयान देने का आरोप है। मुस्लिम समुदाय के लोग डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर चौक पर एकत्रित होकर नारेबाजी उन्होंने की है। शाम 8 बजे से ही चौक पर भीड़ जमा होने लगी थी, जिसने रामगिरी महाराज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र समेत 3 जो है राज्यों के अंदर अब इस बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें अलग अलग राज्य शामिल बताए जा रहे हैं। वैसे अगर इन बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई पहले से हो जाती तो शायद इस तरीके की गुस्ताखी करने की हिमाकत ये लोग ना करते। हाँ, ये अलग बात है कि अगर मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे लोग कुछ बोल देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, लेकिन यहाँ पर महंत रामगिरी महाराज जैसे लोग बोलते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये मुस्लिम समुदाय का आरोप है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि दोस्तों सामने यहाँ पर आ रही है उदयपुर से, जहाँ पर एक बार फिर जबरदस्त तरीके से बवाल देखने को मिला है। दरअसल उदयपुर में एक छात्र को कुछ दिन पहले उसी के दोस्त ने
घायल कर दिया था, जिसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। लेकिन कल शाम को डॉक्टरों की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया कि छात्र जो घायल था, जिसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा था, वो अब हमारे बीच नहीं रहा, यानी कि वो खत्म हो गया है। जिसके बाद गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया है, हंगामा किया है और उदयपुर के अंदर फिर तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। पीड़ित की मां ने कहा है कि जब तक आरोपी को फांसी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि अस्पताल के आसपास के बाजार बंद करा दिए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। अब वहीं प्रशासन पीड़ित परिवार को समझाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब क्या परिवार समझेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। तालिबान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। अफगानिस्तान ने रविवार को अपनी आज़ादी की 105वीं सालगिरह मनाई। तालिबान सरकार के नेतृत्व में मनाए गए इस स्वतंत्र दिवस में कट्टर इस्लामी राष्ट्र की झलक देखने को मिली है। तालिबान के नेताओं ने मंच से देश की जनता और दुनिया को बताया कि कैसे वे अफगानिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाए रखेंगे और इसका विस्तार करेंगे। दरअसल इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों को चेतावनी भी दी है। इसके अलावा अफगानिस्तान को विकास के रास्ते पर ले जाने की तारीखों पर भी बात की गई है। आर्थिक मामलों के मंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने आज़ादी समारोह के दौरान कहा कि देश को अपने विकास के लिए दूसरे देशों के अनुभवों से सीखना चाहिए। बरादर ने आगे कहा कि नए अनुभवों को आजमाने के बजाय हमें उन चीज़ों पर काम करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो शरिया कानून हमने बनाया है, ये जिंदगी भर इसी तरीके से रहेगा। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों। गाजा के अंदर इजराइल और हमास के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के जो सीज फायर की बातचीत हो रही थी, इस पर अब अमेरिकी जो है मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान सामने आया है। आप इस खबर को देखिए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सोमवार को कहा है कि अब गाजा संघर्ष विराम समझौते को अंतिम रूप देने का समय आ गया है, जिससे हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को वापस लाया जा सकेगा। अब गाजा में 10 महीने से चल रही विनाशकारी लड़ाई के बाद फलस्तीनी लोगों को राहत मिलेगी। संघर्ष शुरू होने के बाद से मध्य पूर्व में ब्लिंकन का 9वां तत्काल मिशन संयुक्त राज्य अमेरिका सहित मध्यस्थों द्वारा नए सिरे से आशा व्यक्त किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है। अब देखना यह होगा कि क्या अब जो ये फाइनल कॉल बताई जा रही है सीज फायर की बातचीत को लेकर के, तो क्या आगे गाजा में सीज फायर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा के अंदर इजरायली सेना के खिलाफ हमास को एक बड़ी कामयाबी मिल गई। आप इस खबर को देखिए। 11 से ज्यादा इजरायली सोल्जरों को हमास के मुजाहिदीनों ने या तो खत्म कर दिया है या उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया है। ये ताज़ा अपडेट यहां पर राफा गाजा से सामने आ रही है, जो कि इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इजराइल की सेना लगभग 1 साल होने वाला है लगातार हमास के खिलाफ मुकाबला लड़ रही है, लेकिन उसको अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। जो हॉस्टेज हमास के पास मौजूद हैं वो अभी भी हमास के पास ही हैं, उनको इजरायली सेना छुड़ाने में नाकामयाब रह रही है। और अब हमास ने एक और बड़ी कार्रवाई कर दी, जिसमें 11 से ज़्यादा इजरायली जवान खत्म हो गए। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।